हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास लिव लर्निंग सोल्यूशन पर। ठीक है, त्योहारों का मौसम है। ठीक है, तो इस पॉजिटिविटी के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। ठीक, साथ ही साथ जो श्रृंखला हम चला रहे हैं उसको लगातार देखिए, नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को एक सही रूप प्रदान करें। ठीक, तो हम चूँकि सभी सब्जेक्ट जीएस के सभी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें सबके आए हुए क्वेश्चन की श्रृंखला चला रहे हैं, तो उसमें जहाँ हम वैश्विक संगठन की आज बात करेंगे, इसकी एक क्लास सबसे पहले ले चुका था जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित सारे सवाल देखा था। अब अन्य वैश्विक संगठनों की बात करेंगे। ठीक है, अन्य वैश्विक संगठनों की बात करेंगे कि कौन कौन से हैं और क्या सवाल बन सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें विश्व बैंक की, विश्व बैंक समूह का हिस्सा है जिसके कई सारे पार्टी आपको पता ही है। ठीक है, स्थापना जुलाई 1944 में, किस सम्मेलन के दौरान? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी पे है। ठीक, सदस्य कुल कितने हैं? 189 हैं। वर्तमान प्रमुख है डेविड मालपास और एमडी और सीएफओ हैं भारत के अंशुला कांत हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक परिचय एक संस्था का। वैसे अन्य संस्था भी देखेंगे। अब क्वेश्चंस पर आते हैं और अपने क्वेश्चंस की श्रृंखला को हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की श्रृंखला को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल इसी में से था एक। ठीक है, पहला सवाल क्या कह रहा था कि विश्व बैंक के वर्तमान एमडी कौन हैं? ठीक है, विश्व बैंक के वर्तमान एमडी कौन हैं? वर्तमान एमडी कौन हैं? ठीक है, विश्व बैंक के वर्तमान एमडी कौन है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ। ठीक है, डेविड मालपास, क्या? डेविड मालपास। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या दिया है? ठीक है, सौम्या स्वामीनाथन, सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, डी ऑप्शन में क्या दिया है? ठीक है, अशोक लवासा, अशोक लवासा। ठीक है, तो क्या सही जवाब होगा जल्दी से बता दीजिए तो। ठीक है, अभी आपने देखा था। ठीक है, एमडी और सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। अरे सॉरी, ऑप्शन में ही नहीं था, वो गलत हो गया थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा था? अंशुला कांत। ठीक है, तो विश्व बैंक के वर्तमान एमडी कौन है? अंशुला कांत है। कौन है? अंशुला कांत। ठीक है, तो पहला सवाल था विश्व बैंक से संबंधित। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था। 189 देश इसके क्या है? हिस्सा है यह। ठीक है, क्या है? ठीक है, यूएन का ही एक हिस्सा यह भी है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, विश्व बैंक के वर्तमान एमडी कौन है। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डब्ल्यूटीओ का, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन लिख रहा है न्यूयॉर्क, ऑप्शन क्या लिख रहा है? जेनेवा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या लिख रहा है? वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन डी लिख रहा है क्या? हेग। ठीक है, तो जरा बताइए तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, विश्व डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, जल्दी से बता दे तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर? ठीक, क्या जवाब लगा दिया जाए तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। क्या जवाब हो गया हमारा? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो है गैट को प्रतिस्थापित करके हुआ था। ठीक है, कब हुआ था डब्ल्यूटीओ की स्थापना? 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। किसको प्रतिस्थापित करके? गैट को, GATT। ठीक है, गैट को हटाकर क्या बन गया? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, छोटा ही वीडियो है। ठीक है, वैश्विक संगठन से वो सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 3, कृषकों को आर्थिक सहायता, कृषकों को आर्थिक सहायता किस प्रकार की सब्सिडी है? किस प्रकार की सब्सिडी है? ठीक है, सब्सिडी है। ठीक है, ऑप्शन में लिखा था। ठीक है, एम्बर बॉक्स, एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ठीक,
ऑप्शन बी क्या लिख रहा था, ग्रीन बॉक्स। ऑप्शन सी क्या लिख रहा था, ब्लू बॉक्स। ऑप्शन डी क्या लिख रहा था, व्हाइट बॉक्स। ठीक है, चारों ऑप्शन देख लिया आपने। अब उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है, किस प्रकार की सब्सिडी है। ठीक है, यानी कि कृषकों को आर्थिक सहायता किस प्रकार की सब्सिडी है, जरा बता दे तो जल्दी से, कौन सा है, एम्बर है कि ग्रीन है कि ब्लू है कि व्हाइट है, WTO के है ना ये सारे। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा, एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ठीक है, कृषकों को सीधे आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है जिससे कि उत्पादन में कमी लाया जा सके। कई बार ज़्यादा उत्पादन भी कृषकों के लिए बड़ी समस्या बन जाता है। ठीक है, ज़्यादा उत्पादन, आवश्यकता से अधिक उत्पादन, तब उसका भंडारण नहीं हो पाएगा, भंडारण नहीं होगा तो खराब होगा, खराब होगा जिससे कृषकों को क्या होगा, आर्थिक नुकसान होगा। तो आर्थिक सहायता दी जाती ताकि जो है उत्पादन क्या किया जा सके, कम किया जा सके। कौन से बॉक्स में, एम्बर बॉक्स में, याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एम्बर बॉक्स में, WTO के तहत है ये। ठीक है, तो चलिए, ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ADB, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ADB की स्थापना कब हुई थी, ADB की स्थापना कब हुई थी। ठीक, कब हुई थी, ADB की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो आंसर बता दीजिए, तो ADB की स्थापना कब हुई थी। ठीक, जल्दी से बता दीजिए, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कब हुआ था, 19 दिसंबर 1966 को। कब, 1966 में किसकी स्थापना हुई थी, ADB, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को। हेड ऑफिस कहां पर है, ठीक है, हेड ऑफिस कहां पर है, ठीक है, तो फिलीपींस के मनीला में। कहां पर, मनीला, फिलीपींस की राजधानी है क्या, मनीला। ठीक है, कहां पर, फिलीपींस। ठीक है, कहां पर, फिलीपींस में, मनीला में। ठीक है, वर्तमान प्रमुख कौन है, वर्तमान प्रमुख, ठीक है, मसात्सुजु असाकावा। ठीक है, ठीक, चर्चा में भी हाल में क्यों रहा, क्योंकि भारत के पूर्व निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा उपाध्यक्ष बनाए गए हैं इसके। ठीक है, कौन बनाया गया है, अशोक लवासा, क्या बनाए गए हैं, उपाध्यक्ष, किसके, ADB के। ठीक है, तो ADB के बारे में जाना। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, मुख्यालय कहां पर है, मनीला में है, फिलीपींस का शहर है। ठीक है, वर्तमान प्रमुख है मसात्सुजु असाकावा। उपाध्यक्ष कौन है, अशोक लवासा। एशियाई देशों को ऋण मुहैया कराने का काम करता है, जैसे विश्व बैंक है वैसे ही क्या है, ADB है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, कि अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि अभी हाल ही में, ठीक है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी हाल ही में किन दो देशों ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने की घोषणा किया, सदस्यता छोड़ने की घोषणा की। ठीक है, किन दो देशों ने ठीक सदस्यता छोड़ने की घोषणा की। ठीक है, चलिए बताएंगे जरा, तो कौन से दो देश रहे जिन्होंने सदस्यता छोड़ने की घोषणा किया। तो जवाब क्या है, आंसर क्या है इसका, आंसर है USA एंड उसके सहयोगी देश कौन से, इजराइल ने। ठीक है, किसने, इजराइल ने। USA और इजराइल ने यूनेस्को पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए इनकी सदस्यता छोड़ने की क्या की है, घोषणा किया है। ठीक है, इसकी सदस्यता छोड़ने की क्या किया है, घोषणा, किसने, ठीक है, USA और इजराइल ने। ठीक, यूनेस्को की बात करें तो वर्तमान समय में लगभग 195 देश इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है, पेरिस में है। यह क्या करता है, वैश्विक विरासतों को और स्थानों को संरक्षित करने का कार्य करता है। भारत के 29+7+1 यानी कि कुल 37 स्थल, भारत के कुल कितने स्थल, 37 स्थल। ठीक है, 29 प्राकृतिक हैं। ठीक है, और क्या नाम है, 29+7+1 कुल कितने हैं, 29+7+1 जो है मिश्रित है, कंचनजंगा। 37 स्थल जो है यूनेस्को की सूची में शामिल हैं भारत के।
ठीक है। यूनेस्को जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है। वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या कितनी है, लगभग 195 है। ठीक है, कितनी है, 195 है। उसकी सदस्यता छोड़ने की घोषणा किसने किया, यूएसए और इजराइल ने किया। पक्षपात का आरोप लगाकर इन्होंने कहा कि हम इसकी सदस्यता क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, इसका वर्तमान प्रमुख कौन है, वर्तमान प्रमुख ऑद्रे अजोली है शायद। ठीक है, तो ये कौन है, ऑद्रे अजोली, ऑद्रे अजोली। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल भी हो गया हमारा कि किन दो देशों ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की, तो वो कौन हुए, यूएसए और इजराइल हो गए। चलिए, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, आप इसे नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, कॉपी बनती रहनी चाहिए जिससे कि एग्जाम तक एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक आपके पास तैयार हो जाए। ठीक है, अगला सवाल इसी से जुड़ा था जिसका जवाब पहले ही जान लिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा था कि भारत के कुल कितने स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, तो पहले ही आपने जान लिया कि 37 शामिल हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। WHO के उप महानिदेशक पद पर नियुक्त पहली भारतीय, ठीक है, कौन है। ठीक, काफी नाम सुना होगा आपने इनका। ठीक है, WHO के उप महानिदेशक पद पर नियुक्त पहली भारतीय कौन है, सौम्या स्वामीनाथन। कौन है, सौम्या स्वामीनाथन। इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन, सौम्या स्वामीनाथन, जो कि WHO की क्या सुनी गई, ठीक है, उप महानिदेशक चुनी गई। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल जो है, ठीक है, IMF से जुड़ा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि IMF की मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, IMF की मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, IMF की मुख्य अर्थशास्त्री कौन है। ठीक है, तो जवाब दीजिए जल्दी से। तो कौन है मुख्य अर्थशास्त्री, तो गीता गोपीनाथ। कौन है, गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ क्या है, ठीक, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1945 में हो गई थी। ठीक है, कि किसमें, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। ठीक, यह क्या करता है, ऋण मुहैया कराता है देशों को। ठीक है, जिसके वर्तमान मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, गीता, भारत की गीता गोपीनाथ हैं। कौन है, गीता गोपीनाथ हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा था, निम्न में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। आंसर में ऑप्शन ए लिख रहा है भारत। ठीक है, ऑप्शन बी लिख रहा है क्या, श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन सी क्या लिख रहा है, भूटान। ऑप्शन डी क्या लिख रहा है, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है, तो जरा जवाब बताइए। तो निम्न में से कौन जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, किसका सदस्य, बिम्स्टेक का सदस्य। ठीक है, जरा बताएं, भारत, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, निम्न में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, ठीक, जल्दी से बता दीजिए। तो ठीक है, ठीक, क्या भारत है, हाँ है, श्रीलंका है, हाँ है, भूटान है, हाँ। बिम्स्टेक जो है बे ऑफ बंगाल के किनारे और उससे लाभान्वित होने वाले देशों का समूह है, जिसमें कौन हिस्सा नहीं होगा, पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं होगा। कौन नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। कौन, पाकिस्तान। ठीक है, बात कर रहे हैं बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक का जो हेड ऑफिस है यानी मुख्यालय है वो ढाका में है। बांग्लादेश की राजधानी क्या, ढाका में है। ठीक है, जबकि इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुआ था। कब हुआ था, 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये कौन से देशों का क्षेत्रीय समूह है, जो कि बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव करके है। ठीक है, इस तरह से, ठीक, बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। कौन नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। चलिए अगला देख लेते हैं जरा। तो
अगला क्या कह रहा है वो भी देख लिया जाए। पूछ रहा है कि आसियान का आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, जल्दी से जरा इसका उत्तर बता दिया जाए तो। ठीक है, क्या होगा इसका आदर्श वाक्य? ठीक है, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। ठीक है, आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। आसियान का क्या है? एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। एक इसका आदर्श वाक्य है, आसियान का है। आसियान की जो स्थापना है 8 अगस्त, कब? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा। कौन सी घोषणा? बैंकॉक घोषणा। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? इंडोनेशिया के जकार्ता में है। कहां पर है? जकार्ता। हेड ऑफिस कहां पर है आसियान का? ठीक है, जकार्ता में है। ठीक है, ध्यान देंगे ये आसियान के 10 सदस्यों में, जो संस्थापक सदस्यों से भारत शामिल नहीं है। आसियान +3 में भी भारत नहीं है, लेकिन आसियान +6 में भारत को शामिल किया गया है। ठीक है, किसमें शामिल किया गया है? आसियान +6। ठीक है, आसियान +6। ठीक है, इसमें भारत को शामिल किया गया है। ठीक है, ठीक है, क्या है आसियान का फुल फॉर्म? ठीक है, ASEAN। क्या बोलते हैं? ASEAN। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। ठीक है, क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, जो साउथ ईस्ट एशिया में स्थित देश हैं उनका समूह है आसियान, जिसका आदर्श वाक्य क्या है? एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लिया जाए। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, आप इसे नोट करेंगे इसी रूप में। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को जो लोग नए हैं पहले पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करते रहें। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? सार्क, SAARC, सार्क का क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र कहां पर है? क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र कहां पर है? कहां पर है? ठीक है, ठीक, तो आंसर क्या होगा इसका? कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। भारत की राजधानी कहां पर? नई दिल्ली में है। किसका? सार्क का। सार्क का क्षेत्रीय जो है आपदा प्रबंधन केंद्र कहां पर है? ठीक है, तो वो कहां पर है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना ठीक है 8 अगस्त, कब? 8 अगस्त 1985 को हुई थी, जिसका मुख्यालय कहां पर, यानी सचिवालय कहां पर है? काठमांडू में है। सचिवालय कहां पर है? काठमांडू में है। काठमांडू। ठीक है, ठीक है, तो साउथ एशियन कंट्री का ये समूह है। किसका? साउथ एशियन। भारत भी इसका हिस्सा है, पाकिस्तान भी इसका हिस्सा। वर्तमान में थोड़ा कम प्रभावी है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के साथ मंच साझा नहीं करता है, क्योंकि आप जानते ही हैं पाकिस्तान का रवैया कैसा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सार्क की बात हो गई। अगला क्या है कि सार्क का सचिवालय, अगला सवाल भी इसी से जुड़ा था, आप जान गए, लेकिन फिर से सवाल सुन लीजिए। सार्क का सचिवालय कहां पर है? सचिवालय कहां पर है? सचिवालय कहां पर है? ठीक है, ठीक है, तो आंसर में ऑप्शन दिया था कुछ इस तरह से, थिम्पू दिया था, थिम्पू दिया था, बी में ढाका दिया था, सी में काठमांडू दिया था, और डी में राजधानी दिल्ली दिया था। डी में क्या दिया था? दिल्ली दिया था। तो क्या जवाब लगाएंगे? काठमांडू। सार्क का सचिवालय कहां पर है? काठमांडू में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं जरा। ठीक है, क्या कह रहा है? नाटो का फुल फॉर्म पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? ठीक है, नाटो का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? NATO का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, पूरा नाम बताएं, पूरा नाम। ठीक है, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, बात करें अगर नाटो की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को।
12 देशों ने, कितने देशों ने, 12 संस्थापक सदस्यों ने इसकी स्थापना किया था, ठीक है, वाशिंगटन समझौते पर हस्ताक्षर करके। किस पर, वाशिंगटन समझौते पर। मुख्यालय इसका कहां पर है, ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी है ना ब्रुसेल्स, ठीक है। देखिए 1945 के बाद जो है विश्व दो ध्रुवों में बट गया, एक तरफ रूस यानी सोवियत की तरफ, सोवियत सेना, और दूसरी तरफ अमेरिका। तो अमेरिका सोवियत से बराबरी करने के लिए, उसकी सेना से टक्कर लेने के लिए उसने सोचा एक ऐसा क्षेत्रीय समूह बनाया जाए जो आपस में मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा का वादा करे, और इसी के तहत नाटो की स्थापना किया गया। नाटो 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है, वाशिंगटन समझौते के अनुसार, समझौता कौन सा था, वाशिंगटन समझौते के अनुसार, ठीक है, हेड ऑफिस कहां पर है, ब्रुसेल्स में है, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ लिया जाए। क्या कह रहा है कि अगला सवाल क्या कहता है, ठीक है, देख लेते हैं। पूछ रहा है कि ओपेक का संबंध किससे है, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, ओपेक का संबंध किससे है, ओपेक का संबंध किससे है, ठीक है। ऑप्शन लिया था, ठीक है, पहला दिया था पेट्रोलियम निर्यातक देश, पेट्रोलियम निर्यातक देश, पेट्रोलियम निर्यातक देश, ठीक है। ऑप्शन बी में लिखा था, ठीक है, ऑप्शन बी में लिखा था, ठीक, दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय समूह, क्षेत्रीय समूह। ऑप्शन सी लिखा था, ठीक है, सैन्य समूह, ठीक है। ऑप्शन डी लिखा था चीन को संतुलित करने का समूह, ठीक है। ओपेक का संबंध किससे है पूछ रहा है, ठीक है, कि पेट्रोलियम निर्यातक देश है, कि दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय समूह है, ठीक है, कि सैन्य समूह है, कि चीन को संतुलित करने वाला समूह है। तो जवाब क्या होगा, जरा जल्दी से मुझे बता दीजिए तो, ठीक है, जवाब क्या होगा, पेट्रोलियम निर्यातक देश। क्या होगा, ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर्स, यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक और निर्यातक कंट्रीज का देश है, कौन सा समूह है, कौन सा, ये ओपेक जो है। ओपेक जो है 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस में स्थापित हुआ था। कौन सा कॉन्फ्रेंस, बगदाद कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कब, 1960 में। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या, वियना में क्या है, इसका मुख्यालय है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या कहता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की, ठीक है। क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की, ठीक है। कौन से देश ने किया है जिसने ओपेक की सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया है, तो वो है कतर। सऊदी अरब से विवाद के चलते, ठीक है, कतर ने जो है ओपेक की सदस्यता छोड़ने का क्या ले लिया है, निर्णय ले लिया। अर्थात अब 15 से 14 हो जाएंगे, पहले कितने देश थे, 15। कतर छोड़ देगा तो ओपेक में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, ठीक है। तो किस देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया है, तो वो कौन सा है, कतर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से भारत किसका सदस्य है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से भारत किसका सदस्य है, भारत किसका सदस्य है, ठीक है। ऑप्शन लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा ऑप्शंस को, ठीक है। ऑप्शन कह रहा है पहला नाटो, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है ओपेक, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है अपेक, ठीक है। ऑप्शन डी कह रहा है सार्क, ठीक है। पूछ रहा है कि भारत किसका सदस्य है, क्या नाटो का है,
ओपेक का है, एपेक का है या सार्क का है? तो जवाब क्या होगा? सार्क का है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, सार्क का है। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में मुझे यह भी लिख कर बताइए कि अपेक क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी। नाटो और ओपेक तो मैंने बता दिया, ठीक है, सार्क भी बता चुका हूं। ठीक है, अपेक के बारे में आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सब लोग लिखेंगे, जितने लोग भी उपस्थित हैं सभी लोग अपनी उपस्थिति अपेक का, ठीक है, मुख्यालय और स्थापना लिखकर बताएं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सी संस्था मानव विकास सूचकांक जारी करती है? ठीक है, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक जारी करता है? निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक जारी करता है? जारी करता है। ऑप्शन लिखा था IMF, ऑप्शन बी क्या लिखा था? वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, ऑप्शन सी लिखा था UN, ऑप्शन डी लिखा था UNDP। कौन जारी करता है मानव विकास सूचकांक? तो सही जवाब क्या होगा? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यही जारी करता है मानव विकास सूचकांकों के बारे में। मानव विकास सूचकांक को जारी करने का 3 आधार, ठीक है। एल क्या है? लाइफ साइकिल यानी जीवन प्रत्याशा से है। आई किससे जुड़ा हुआ है? इनकम से जुड़ा हुआ है यानी आय से जुड़ा हुआ है, प्रति व्यक्ति आय। और ई किससे जुड़ा हुआ है? एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। इसी के आधार पर मानव विकास सूचकांक जारी किए जाते हैं। भारत की रैंकिंग शायद पिछले वर्ष 129 रही थी क्या? ठीक है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP। एक और सवाल इसी तरह से है कि विश्व आर्थिक आउटलुक कौन जारी करता है? ठीक है, सवाल क्या है कि विश्व आर्थिक आउटलुक कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक आउटलुक, विश्व आर्थिक आउटलुक कौन जारी करता है? आउटलुक कौन जारी करता है? ठीक है, हो गया। ठीक है, कौन जारी करता है? ऑप्शन दिया था IMF, ऑप्शन दिया था वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन सी क्या दिया था? संयुक्त राष्ट्र। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी में दिया था क्या? WHO। ठीक है, तो पूछ रहा था कि निम्न में से कौन जो है जारी करता है क्या? विश्व आर्थिक आउटलुक जारी करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि विश्व आर्थिक आउटलुक कौन जारी करता है। तो क्या होगा जवाब? IMF। वर्ष में 2 बार, एक साल में कितना? 1 वर्ष में 2 बार जारी होता है। क्या? विश्व आर्थिक आउटलुक 1 वर्ष में 2 बार। ठीक है, कौन जारी करता है? IMF। और IMF के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। क्या अगला पूछ रहा है कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? WHO का हेड ऑफिस यानी मुख्यालय कहां पर है? कहां पर है? ठीक है, तो आंसर आसान सा है, आपको पता ही होगा। क्या? जेनेवा, स्विट्जरलैंड का क्या? जेनेवा। ठीक है, दूसरा सवाल ये भी बन जाता है, ठीक है, कि इसका चीफ कौन है यानी प्रमुख कौन है? WHO का प्रमुख कौन है? तो टेड्रोस अघोनम, टेड्रोस अघोनम है। ठीक है, टेड्रोस अघोनम। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसके प्रवर्तमान प्रमुख है टेड्रोस अघोनम। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने वैश्विक संगठन पार्ट 2 किया, जिसमें कि ये जाना कुछ संगठनों के बारे में, विश्व बैंक, IMF, एशियाई विकास बैंक, सार्क, बिम्स्टेक आदि के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इनसे आए हुए और आने वाले सवालों को समझा। ठीक है, हमारे चैनल को भी लाइक करिए। ठीक है, अपने दोस्तों को अगर अच्छा लग रहा है तो उन्हें भी शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जब मैं लाइव आऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइव पर ले आइए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, जो श्रृंखला चला रहे हैं उसकी किसी अगली कड़ी के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।